तो बस कुछ ही मिनट एक तरह से बचे हुए हैं 2024 के आखिरी दिन में। 31 दिसंबर 2024 ये साल जो कि एक तरह से ख़त्म होने जा रहा है एंड बहुत कुछ यादें एक तरह से रह जाएंगे क्रिकेट से जुड़े हुए। स्पेशली इंडियन क्रिकेट की अगर बात करें, एक नए साल में हम एंटर करने जा रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आई थिंक 20-25 मिनट और बाकी है, जब 12 बजेंगे और उसके बाद मिडनाइट के बाद अगर आप देखोगे 1 जनवरी ऑफ 2025 एक नया साल स्टार्ट हो एंड एक नई उम्मीद के साथ, सेम जोश के साथ, सेम पैशन के साथ वंस अगेन टीम इंडिया को फॉलो करेंगे। बहुत से कुछ एक तरीके से मेमोरेबल पल रहे हैं इस साल अगर आप देखो इंडियन क्रिकेट के लिए, और साथ ही कुछ ऐसे पल जो कि टीम इंडिया भुलाना चाहेगी। स्पेशली अभी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है जिसमें अगर आप देखो हमने फाइट तो किया है बट रिजल्ट अपने फेवर में नहीं ला पाए हैं एंड अभी एक मैच बचा हुआ है जो कि नए साल में खेला जाएगा 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। तो वहाँ पे एक तरह से हम उम्मीद यही करेंगे जो शुरुआत हो वो टीम इंडिया के लिए बहुत ही यादगार रहे, एक मेमोरेबल जीत हम पाए वहाँ पे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि वो रिटेन करें। लेकिन अगर हम 2024 को थोड़ा सा एक तरीके से थोड़ा सा पीछे चलकर अब देखें कि क्या कुछ एक तरह से घटा एंड कौन से जो बेस्ट मोमेंट एक तरह से इंडियन क्रिकेट में रहे, तो अगर हम फॉर्मेट वाइज चले तो ओडीआई क्रिकेट में इंडिया के लिए कुछ खास नहीं रखा था 2024 में, क्योंकि सिर्फ 3 ही मैच हम खेले, वो भी श्रीलंका में आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ 2024 वहाँ पे खेले और वहाँ पर आप देखो हमें सीरीज डिफीट मिली श्रीलंका से एंड 27 साल बाद अगर आप देखो हम श्रीलंका में जाके ओडीआई सीरीज हारे हैं। तो एक अनोखा रिकॉर्ड जो कि हमने एक तरह से बनाया। वहीं पर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो WTC के इस साइकिल में हमने जो तीनों ही हमारे होम फिक्चर्स थे, तीनों ही जो हमारे होम सीरीज थे, वो इसी साल अगर आप देखो हमने खेला। शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ खेला और उसके बाद अगर आप देखो सेकेंड हाफ में आते आते बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेला। लेकिन वहाँ पे देखोगे तो जो आखिरी सीरीज रहा घर पे वो बहुत ही हॉरिबल रहा, जिसने एक तरह से 12 साल का जो हमारा एक तरीके से रिकॉर्ड था उसे एक तरह से तोड़ा कि घर पे कभी एक तरह से हम सीरीज नहीं हारे थे। लगातार आई थिंक 18 टेस्ट सीरीज जीतने का जो सफर था वो भी खत्म हुआ और एक शर्मनाक सीरीज हार जो कि हमें न्यूजीलैंड के हाथों मिला। तो जो आखिरी सीरीज रहा वो उतना एक तरह से यादगार नहीं रह पाया। और उसके बाद देखो अभी करंटली हम BGT खेल रहे हैं जो कि अभी तक तो सही नहीं गुजरा है, लेकिन उम्मीद करेंगे नए साल में एक अच्छा शुरुआत हो। लेकिन T20 क्रिकेट की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें एक तरीके से बादशाहत मिली, T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बने। 17 साल का जो एक तरह से ड्रॉट था वो एंड हुआ T20 वर्ल्ड कप दोबारा से जीतने का। और साथ ही अगर आप देखोगे तो 11 साल बाद हमने कोई ICC ट्रॉफी जीता एंड वो भी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जाके। कुछ ही महीने पहले अगर आप देखो होम कंडीशन पे जब अहमदाबाद में 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप हारे थे तो टीम बिल्कुल शैटर्ड थी, फैंस बिल्कुल होपलेस हो गए थे। लेकिन वो जीत थी हमारी टीम इंडिया की कि कुछ ना कुछ एक तरह से हमें जीतना है। तो बारबाडोस में एक तरह से झंडा गाड़ दिए थे जून 29 को एंड प्रोबेबली फॉर मी दैट वाज द बेस्ट मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट इन 2024, क्योंकि उसके बाद का जो नज़ारा था आप सबने एक तरह से देखा है। ऑब्वियसली ग्राउंड में जाके मैच एक तरह से लाइव देखना या जो एक तरह से उसके बाद सीन्स हुए मरीन ड्राइव पे, वानखेड़े स्टेडियम पे, जिस तरह से टीम इंडिया का रिसेप्शन रहा घर में आके, वो विक्ट्री पैरेड, वो वानखेड़े स्टेडियम, हमारे प्लेयर का वो सेलिब्रेशन, वो डांस, सब कुछ एक तरह से अभी भी एक तरह से माइंड में फ्रेश है। एंड जब भी एक तरह से हम कुछ क्लिप्स एक तरह से उस मैच के देख लेते हैं या हाइलाइट्स देख लेते हैं तो अभी भी एक तरीके से खुशी तो होती है, साथ ही एक तरह से इमोशनल भी हो जाते हैं, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि वो पल ही कुछ ऐसा था। क्योंकि लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ मोमेंट आया जहाँ पे हम विश्व विजेता बने। हर बार एक तरीके से कभी सेमीफाइनल में कभी फाइनल में हार रहे थे तो काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही थी, डिस्पाइट कि हमने अक्रॉस फॉर्मेट डोमिनेट किया था। लेकिन ये एक तरह से मिसिंग लिंक था जो कि इसी साल अगर आप देखो पूरा हुआ, जिसके लिए एक तरीके से तो भगवान से बिल्कुल एक तरह से हम धन्यवाद कहेंगे कि फाइनली उन्होंने एक तरह से हमारी उस दिन हेल्प की थी, क्योंकि दैट वाज गॉड्स प्लान। क्योंकि 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को और वहाँ से सिर्फ एक तरह से मिराकल हमें बचा सकता था। मेहनत हमने की लेकिन लक ने भी हमारा साथ दिया और उसी के चलते अगर आप देखोगे तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी एंड साथ ही बहुत से क्रिकेटिंग फैंस के लिए भी रहा होगा जो कि इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो आपका क्या एक तरीके से फेवरेट पल है 2024 में इंडियन क्रिकेट टीम को लेके
क्या वही 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतना या फिर कुछ और मोमेंट्स है, उसके बारे में ज़रूर बताइए, ज़रूर फीडबैक दीजिए। बाकी जिस तरह से साल का शुरुआत हुआ था, साल ख़त्म होते होते थोड़ा सा यहाँ पे दर्द देके जा रहा है। स्पेशली अगर आप देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क उठ चुके हैं इंडिया के दो सबसे सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर। किस तरह से उन सवालों का एक तरह से वो जवाब देंगे नए साल में नए तरीके से, उसका एक तरह से डेफिनेटली इंतज़ार रहेगा। तो हम वही एक तरह से उम्मीद करेंगे कि जो भी एक तरह से वो फैसला लेते हैं या जो भी एक तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं वो इंडिया के बेहतर के लिए हो। तो लेट्स सी कि किस तरह से 2025 जो कि वो इंडियन क्रिकेट के लिए गुजरता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। जैसा ही कहा कि कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट क्रिकेटिंग मोमेंट बताइए 2024 में, नॉट जस्ट कि इंडियन क्रिकेट के बारे में। मैं वीडियो को जस्ट छोटा रख रहा हूँ, उस वजह से मैंने सिर्फ इंडियन क्रिकेट के बारे में बताया। अदरवाइज़ और भी आई थिंक काफ़ी अच्छे मोमेंट्स रहे हैं। मैं IPL के बारे में भूल गया था। KKR वॉज द 3rd टाइम चैम्पियन इन 2024, तो वो भी एक तरह से एक स्पेशल मोमेंट था IPL में। और भी आई थिंक जो डिफरेंट टीम्स है उन्होंने भी काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेला है। तो और भी कुछ यादें अगर आपकी होगी उसके बारे में ज़रूर बताइए। एंड जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक शायद नए साल की शुरुआत हो गई होगी। तो विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं नए साल में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।